हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 21 का प्रोमो। लास्ट 2 एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे हैं बिकॉज हम अभी तक उसी ख्वाबों ख्यालों में बैठे हुए थे कि इनकी शादी क्यों टूटी, इनका निकाह क्यों टूटा, आयरा बगैरत कमियार सही था, आयरा सही थी। लाइक टीम्स बन गई हैं, लोगों की टीम्स बन गई हैं। और फारिया और खावर को तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे अभी, उनको जलील और ख्वार करने में तो अभी पहुंच ही नहीं रहे। अब हम इसी बहस में लग गए कि आयरा सही थी कि कामयार सही था। सो एनीवेज, अब बात आगे बढ़ गई है। अब वो लड़की इंट्रोड्यूस हो गई जो वायरल हुई थी कामयार के साथ, और वो कोमा में थी और उसको अब होश आ गया। इन्होंने ये दिखाया है लास्ट एपिसोड के एंड में। अब मेरा सवाल ये होता है कि जो होश में आई है उसने कमिट सुसाइड की थी, शी वॉज इन द कोमा। तो हो सकता है कि उसकी मेमोरी इतनी शार्प ना हो राइट अवे। हो सकता है कि उसको भी उस रात की जो बातें हैं, जो वाकयात उस रात को हुए हैं, वो उसको प्रॉपरली याद ना हो। क्योंकि देखें, अगर मसला ये है कि अगर उसको याद याद आ गए फौरन से और सारा कुछ ओपन हो गया, तो आपको ये लगता है कि बस वो बताएगी और कामयार और आयरा का पैचअप हो जाएगा। इस तरह से तो बात नहीं बनेगी स्टोरी की, इतना सिंपल मामला है नहीं। बिकॉज अभी हम एपिसोड 21 की बात कर रहे हैं, 30 से ऊपर के एपिसोड्स हैं, तो अभी इतना सीधा बात। दूसरी तरफ खावर से उसके फैलदेन ने बात पक्की कर दिया, तो अब कुछ रस्म वाली सिचुएशन भी दिखाएंगे। बिकॉज पेरेंट्स एक बगैरत से बचाने के लिए छोटे बगैरत से उसकी बात पक्की कर रहे हैं, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मौत दिखा के बुखार के लिए कैसे राजी कर सकते हैं। आप खुद बचा लो अपनी बेटी को। अगर आपको इतना ही खौफ है कामयार के साथ वो फिर चली जाएगी, तो तुम बचाओ, तुम बाप हो। वैसे तो बड़ा तुमने गिरबान पकड़ लिया था निकाह वाले दिन। तो एनीवेज, कामयार साहब को ये चीज बग नहीं कर रही अब कि आयरा उसको छोड़ के चलेगी। उसको ये चीज अब बग कर रही है कि उसको अपनी जो सच्चाई थी ना वो साबित करनी है। वो ये साबित, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसको तकलीफ इस बात की ज्यादा हुई है कि आयरा उसको छोड़ के गई है। इस बात की इतनी तकलीफ नहीं जितनी कि उसको इस बात की तकलीफ हुई है कि उसने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, उसको सवाल नहीं पूछा, उससे कुछ सुना नहीं, उसको कुछ कहने का मौका नहीं दिया, उसको अपनी सफाई पेश करने का। क्योंकि उसने इतना तो अर्न किया था आफ्टर दिस मच एफर्ट। जब उसने अपनी पूरी जिंदगी अपसाइड डाउन कर ली थी इस लड़की के लिए, तो उसको वो डिजर्व तो करता था ना 5 मिनट्स टू टॉक और टू स्पीक और कुछ साबित करने की। तो उसको ये बहुत प्रॉब्लम है कि उसने इतना भी अर्न नहीं किया इतने एफर्ट के बाद कि वो लड़की उससे कन्वर्सेशन करती फॉर 5 मिनट्स एंड उसकी भी साइड सुनती, उसको धक्के दे के मार के ना। तो अब वो कह रहा है कि मैं चाहे अगर ये राजी भी हो जाएगी ना, तब भी मैं आई विल नॉट एक्सेप्ट हर बैक इन हिज लाइफ। सो दैट इज कामयार राइट नाउ। सो वो अब सच्चाई की तलाश में वो यहाँ वहां फिर रहा है। और कामयार जो है वो आयरा के घर का भी उन्होंने सीन दिखाया कि वो घर भी पहुंचा और वो वहां पे जाके उसके वालिद से कह रहा है कि मैं जो हूँ ना यहाँ पे तुम्हारी बेटी से शादी करने नहीं आया हूँ, मैं तुम लोगों से रिश्ता जोड़ने नहीं आया हूँ। मैं जो हूँ ना अपने बिखरी हुई जो उसकी रेपुटेशन है या उसकी बिखरी हुई जो पर्सनैलिटी, उसको दोबारा मैं जोड़ना चाहता हूँ सच्चाई से। मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं गलत नहीं था। इसके बाद ये नहीं मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता कि तुम मुझे वापस अपनी लाइफ में ले लो, या मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मैं दोबारा तुमसे रिश्ता जोड़ूंगा। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रूव दैट मैंने कोई किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने कोई बदयांती नहीं की, मैं कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि मेरे जो मैंने प्रॉमिस किए थे उसके खिलाफ जाएगा। तो कामयार उस लेवल पे इस पर। तो वो बार बार हॉस्पिटल जा रहा है, बार बार चाह रहा है कि वो उस लड़की को जैसे ही होश आए, जैसे ही वो शी रिमेम्बर्स कि वो बात करे, पुलिस से बात करे, बयान दे कि उसने खुदकुशी क्यों की, उसने ये काम किसने करवाया था, उसको क्या याद है उस रात के बारे में, क्या हुआ था उस रात। तो अब सारा कुछ जो स्टोरी का डिपेंडेंट है वो उस लड़की की मेमोरी पे है, जो कि हो सकता है पॉसिबिलिटी कि कोमा से निकलने के बाद उसकी इतनी शार्प ना हो। इट विल टेक सम टाइम बिफोर शी गेट्स कंप्लीट अलर्ट और वो कोई बात कह सके। इन द मीन टाइम कामयार जो है उसको एटलीस्ट सम क्लू मिला है। अब ये होगा फारिया और को होगी पैनिक अटैक, और वो जाएगी जब उसको पता चलेगा कि वो लड़की होश में आ गई। जब तक कोमा में थी ना तो वो रिलैक्स थी। अब जब वो उसको पता चलेगा कि वो होश में आ गई, वो जाएगी सीधी अपने पार्टनर इन क्राइम के पास, खावर के पास, कि यू हैव टू स्पीड इट अप। अगर तुमने शादी करनी है आयरा से, फौरन से पहले करो, यानी कि निकाह कर लो ताकि वो फंस जाए लड़की। तो वो जाएगी इस चक्कर में कि भाई देखो कामयार जो है ना अब लग गया उस लड़की के पीछे, अब असलियत मालूम। अगर उसको असलियत पता चल गई, तुम्हारे हाथ से आयरा जाएगी, मेरे हाथ से कामयार जाएगा, तो तुम तो ऑलरेडी एंटर हो गए हो, बाप राजी हो गया है। तुम लोगों ने सिर्फ निकाह की तारीख लेनी, जल्दी करो और निकाह पढ़ाओ उस लड़की के साथ, ताकि वो अगर
اس کو سچ پتہ بھی چل جائے کامیار کو تو کم از کم وہ آئرہ دوبارہ اس کی زندگی میں شامل نہ ہو. تو یہ ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ جو اس کے بگڑا ہونے کا اور اس کی شراب کراب جو سین دکھا رہے اس کی کوئی ضرورت ہے, بیکاز ہی از نیچرلی اے بیڈ بوائے. وہ تو جو وہ آئرہ کے ساتھ تھا وہ جو تھا وہ ایک ادر طریقے سے پوکی بن جاتا تھا, شریف آدمی تھا, لیکن ان سینز کی وہ خاص ضرورت نہیں ہے. وی نو دیٹ ہی از اے بیڈ بوائے, اور آئرہ کو بھی یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے نا he is back to his old ways. So let's see. بہت انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ لڑکی ہوش میں آنے کے بعد کیا بولتی ہے اور اس کے بعد کامیار کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے after listening to her truth. So let me know what you think about my predictions and review, and please subscribe my channel.